हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये क्या होता है और इसे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसमें टर्म को समझते हैं। किसको समझते हैं? टर्म को। ये टर्म क्या होता है? तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर और वेरिएबल पार्ट दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। जैसे 9x, ठीक है। तो क्या है, ये एक टर्म है, ठीक है, जिसमें 9 क्या है, 9 आपको न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, ठीक है। 9 आपको न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और x क्या हो गया, ये वेरिएबल पार्ट हो गया, ठीक है। ये एक वेरिएबल पार्ट हो गया। अब इसमें नंबर में कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर 1 to इन्फिनिटी, कोई भी हम इसमें नंबर ले सकते हैं, यानी कि कोई किसी भी नंबर का यूज किया जा सकता है। और जो ये 9 है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9। और जो दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये कौन सा पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है। और इसमें भी हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, A to Z कोई भी लेटर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा, उसका यूज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक मैंने टर्म लिखा 7x²। तो यहाँ 7 क्या है, एक नंबर है। और जो वेरिएबल, ये क्या है, ये एक वेरिएबल पार्ट है। और वेरिएबल पार्ट का कोई भी पावर हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये x का पावर कुछ भी हो सकता है, 0 to इन्फिनिटी। इतना समझ में आ गया। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक टर्म ऑफ चेन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3x माइनस 8y प्लस 5, ये क्या हो गया, ये एक चेन ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। जो क्या है, जैसे 3x माइनस 8y प्लस 5 है, ये क्या है, प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक टर्म है 3x, जो किसके साथ जुड़ा है, माइनस के साथ। एक दूसरा टर्म है 8y, इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। उसके बाद है प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन दिया हुआ है और ये 5 के साथ जुड़ा है। तो इसमें ये 5 क्या है, ये भी एक टर्म है। लेकिन आप कहोगे कि ये तो किसी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा है, तो फिर ये टर्म कैसे है। तो आइए हम इस 5 को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल पार्ट है और इसका पावर कितना है, 0 है। और किसी भी पार्ट का अगर पावर 0 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि क्या है, ये भी एक टर्म है। और पॉलिनोमियल के टर्म के अकॉर्डिंग भी इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर कोई टर्म दिया है, जैसे 2x, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई टर्म दिया है, जैसे एक टर्म दिया है आपको 5x प्लस 3, तो यहाँ क्या है, यहाँ
दो टर्म है, ठीक है। यहाँ क्या है, दो टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है, इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। और जब भी अगर क्या हो, जब भी अगर मोर देन 3 टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जाना मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल के बारे में और ट्राइमोनियल के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो यहाँ डिग्री के बारे में लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उसका पावर जितना हाईएस्ट होगा उसकी डिग्री वही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 6x² प्लस 2x माइनस 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही एक और यहाँ दिया है 9x² माइनस 15x⁻7 प्लस 2x⁻3 प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 डिग्री हो जाएगी। लेकिन इसका अरेंजमेंट जो है ये सही ढंग से नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट के लिए जिसका पावर हाईएस्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है माइनस 15x⁻7 प्लस 2x³ प्लस 9x² प्लस 2, तो ये क्या हुआ, ये सही अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी के बारे में जानते हैं कि वो तीनों कैटेगरी क्या है। जैसे यहाँ टर्म दिया गया है 3x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या है, 1, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। वैसे ही अगर जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ऐसे ही जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया टर्म क्या होता है, उसके बाद डिग्री के बारे में बताया, उसके बाद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर से आपको पॉलिनोमियल, मोनोमियल, ये सब के बारे में बताया। और लास्ट में आपको मैंने अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आगे कभी भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक्स।